बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इस माह रमज़ान मुबारक में हम रोज़े रखते हैं। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह रोज़े रखे जाएं, रोज़ों का किस तरीके से हक़ अदा होगा, यानी हम रोज़े रखने में कौन सी गलतियां करते हैं और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़े की तारीफ सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। रोज़े के लिए अरबी ज़बान में सौमुन का लफ्ज़ कहा जाता है, जिसकी माना है खामोश रहना, रुक जाना। शरीयत की इस्तिलाह में उससे मुराद सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा है। तो आइए हम बात करते हैं कि सुबह सादिक किसको कहा जाता है। रात के वक्त, रात के आखिरी हिस्से में आसमान में एक सफ़ेदी ज़ाहिर होती है, जिसकी शक्ल उमूदी होती है, यानी एक पिलर की तरह होती है, जो कि सुबह सादिक से पहले शुरू होती है और फिर वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर सुबह सादिक होती है, और सुबह सादिक से पहले पहले हमने अपनी सहरी को मुकम्मल करना है। इसका मिसाल आप इस तरह समझें कि अगर बिल फर्ज जिस कैलेंडर में लिखा हुआ है कि रोज़ा बंद करने का वक्त 5 बजे है, इस बात का मतलब यह है कि यह सुबह सादिक का वक्त है और आपने इससे पहले पहले रोज़ा रख के, सहरी रख करके रोज़े को मुकम्मल करना है। वो जो आज़ान आती है वो नमाज के लिए आती है, रोज़े बंद करने के लिए नहीं आती है। हम यहाँ पर यह गलती करते हैं कि जब तक आज़ान का ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होता, हम खाते पीते रहते हैं, जबकि हमें रोज़ा इससे पहले पहले बंद करना है। और सुबह सादिक कहा जाता है, आसमान में एक सफ़ेदी होती है जो कि जुनूब और शिमाल में फैली हुई होती है, जिसके बाद जो है हकीकी सुबह होती है। सुबह काज़िब और सुबह सादिक में ये फ़र्क है कि सुबह काज़िब की उमूदी शक्ल होती है और सुबह सादिक की जो शक्ल होती है वो फैली हुई होती है, जिसके बाद हकीकी जो है सुबह होती है। उसके बाद है गुरूब आफ्ताब। गुरूब आफ्ताब का मतलब ये है कि जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने लगा हो, उस वक्त जो है रोज़ा हम इफ्तार कर सकते हैं। उस वक्त भी हमें टाइम का बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर हमारे कैलेंडर में 6:30 बजे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमें उस वक्त इफ्तारी करनी है। रमज़ान में आपने अपनी घड़ी को, अपने टाइम को बिल्कुल सेट करना है। इसका ताल्लुक किसी महल्ले वाली मस्जिद के साथ ख़ास नहीं है। जैसे कि शहरी में यह कहा जाता है कि अभी तक हमारी मस्जिद की आज़ान नहीं आई है, और इफ्तारी के वक्त में अक्सर व बेशतर यह कहा जाता है कि आज़ान आज़ान है, फिर जिस भी मस्जिद से आए। तो इस तरीके से ये नहीं करना चाहिए। अपनी घड़ी का वक्त सही तरीके से सेट करना चाहिए, और 6:30 बजे अगर रोज़ा ख़त्म होता है तो हमें उसी वक्त इफ्तार करना है। उसके बाद है अपने आप को रोकना, यानी अगर कोई वालिद है किसी बच्चे को रोकता है, या कोई भाई है किसी को दूसरे को रोकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रोकता किसी दूसरे को है तो वो रोज़ा इसका हो जाएगा, बल्कि वो रोज़ा उसका होगा, आपका रोज़ा नहीं होगा। तो अपने आप को रोकना है। उसके बाद है अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, और रोज़ा तो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए होता है। तो रोज़ा जो है अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए रखा जाए, न कि अपने वालिदैन को, न किसी उस्ताद को, न किसी घर वाले को, किसी को भी राज़ी नहीं करना है। ये खालिसतन जो रोज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए करना है। और उसके बाद है खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात। खाने की जो भी चीज़ें हैं उन तमाम से रुक जाना है, पीने की जितनी चीज़ें हैं उन तमाम से रुक जाना है, और नफसानी ख्वाहिशात से भी रुकना है। नफसानी ख्वाहिशात का मतलब ये है कि गुनाहों के कामों से बचना है, क्योंकि रोज़े का असल मकसद तकवा है। रोज़ा गुनाहों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। इसीलिए रोज़े की हालत में अपने नफ्स की मनमानी नहीं करनी है कि जो दिल में आए वो करे। तो इस बात का
ضرور خیال کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پورا دن کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں، لیکن نفسانی خواہشات سے نہیں رکتے ہیں۔ یہاں تک کہ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ سے کوئی لڑائی کرتا ہے، تو آپ اس کو یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اس کو بھی وہ جواب نہیں دینا ہے، روزے میں اتنا خیال کرنا ہے۔ تو ان 3 چیزوں سے رک جانا، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے، تو اسی سے جو ہے روزہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس سے کوئی بھی چیز کم ہے تو روزہ ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارا کھانے پینے کا روزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، وہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی پر لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو روزے کے متعلق جو روزے کی تعریف ہے وہ مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔